उसमें कहीं ना कहीं एंगल एलिमनी का होता ही है। क्या आप जानते हैं किन फैक्टर्स के ऊपर एलिमनी का जो अमाउंट है जो कैलकुलेट किया जाता है, जो एडजुडिकेट किया जाता है ऑनरेबल कोर्ट में, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? आइए समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। मैरिज कितने लंबे समय तक चली है? 6 महीने में मैरिज डिसॉल्व हो रही है, 2 साल में हो रही है, 5 साल में हो रही है, 10 साल में हो रही है, तो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके अलावा कितने लोग डिपेंडेंट है, हस्बैंड पर कितने लोग डिपेंडेंट है, वाइफ पर कितने लोग डिपेंडेंट है, उनकी क्या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी रिस्पेक्टिव फैमिलीज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा ये भी बहुत मायने रखता है कि क्या वाइफ एम्प्लॉयड है, उसकी रियलिटी में इनकम क्या है, हस्बैंड की रियलिटी में इनकम क्या है। इसी के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे डिसीजंस जो जजमेंट दिए हैं उसमें ये डिसाइड किया, उसमें ये रूल किया है कि जो बोथ द पार्टीज विल फाइल एफिडेविट ऑफ देयर इनकम, ताकि कोर्ट को ये प्रॉपर तरीके से पता हो कि किस व्यक्ति की कितनी इनकम है और क्या उसके रीजनेबल नीड्स है। इसी से हमको समझ में आता है कि रीजनेबल नीड्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एलिमनी के अमाउंट को डिसाइड करने के लिए। उसके अलावा एज एंड हेल्थ ऑफ बोथ द पार्टीज, हस्बैंड हो